हेलो एवरीवन। यूपी स्पेशल में आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें कैनाल्स के बारे में दिया गया है, 1 नंबर का क्वेश्चंस आता है। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ये सारे कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, अप्रिशिएट करिए हमें। उत्तर प्रदेश स्पेशल में बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ हम कंटेंट लेके आए हैं, देख लेते हैं उसके बारे में। उत्तर प्रदेश हैज़ ए वेल डेवलप्ड इरिगेशन नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में वेल डेवलप्ड इरिगेशन नेटवर्क है, जो स्टेटिस्टिक कहलाती है 14 एंड 15 की। 86% ऑफ द नेट सोन एरिया, सोन का मतलब यानी कि जो एरिया हम जिसमें सीड को फर्टिलाइज करवाते हैं, कम अंडर द इरिगेटेड एरिया। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 48। ठीक है, यानी कि नेशनल एवरेज से हायर है, यानी कि प्रोडक्टिविटी यूपी की बहुत अच्छी है। अब आपको मालूम ही होगा भैया प्रोडक्टिविटी क्यों अच्छी होती है, क्योंकि ये जो है गंगा के रीजन में आता है बेटा। गंगा भी है, यमुना भी है, ठीक है, गोमती भी है, तो ये फर्टाइल प्लेन माने जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि जितने भी रिवर्स के पास पड़ोस के एरिया होते हैं तो वो जो है मोस्ट फर्टाइल होते हैं, प्लेन्स। ठीक है, तो यूपी और बिहार में है। उत्तर प्रदेश इरिगेशन पोटेंशियल 37,829 हेक्टेयर लैंड है, जिसमें 29,000 हेक्टेयर लैंड बॉट अंडर इरिगेशन। ठीक है, यानी कि 37,000 में 29,000 जो होती है जहाँ पर खेती करी जाती है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब कल्टीवेशन जो होता है, मल्टी क्रॉपिंग्स भी होता है, डबल क्रॉपिंग्स भी होता है। ये आपको क्लास 8 में पढ़ा होगा। मल्टी क्रॉपिंग या डबल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लिए कि ये एक पीस ऑफ लैंड है, इसमें आपने इधर टमाटर बो दिए, इसमें गेहूं बो दिया, या टमाटर के साथ साथ आपने आलू लगा दिया। ठीक है, तो 2 फसलें आपने लगा दिया। ठीक है, शॉर्ट फसलें, जिसमें ठीक है आपको बेटर अर्निंग हो जाए, ये आपको याद रखना है। इरिगेशन का जो टर्म्स होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं, रिलेटेड टर्म्स हैं इरिगेशन में। नेट इरिगेटेड एरिया जो होता है, टोटल एरिया होता है जिसमें इरिगेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि नेट एरिया इरिगेशन एरिया है। ठीक है, तो नेट का मतलब यानी कि जिसमें इरिगेशन होता है बेटा पूरा। ठीक है, ग्रास थोड़ा सा बड़ा होता है, ग्रास टोटल वाला होता है। ठीक है, ग्रास में हमने थोड़ा सा फेंसिंग के लिए लगा दिया। ठीक है, नेट में क्या होता है? टोटल एरिया ऑफ इरिगेशन। ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, प्रीलिम्स में ना पूछ के हो सकता है मेंस में भी पूछ सकते हैं, तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, अब रीजनल डिस्पैरिटी हम देखते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी में क्या होता है बेटा, आपको ये याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश में लार्ज रीजनल वेरिएशन होता है इरिगेशन फैसिलिटी के अंडर में। वेस्टर्न रीजन जो होता है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नेट इरिगेशन एरिया टू नेट सोन एरिया। नेट इरिगेटेड एरिया का मतलब क्या होता है, सोन एरिया का मतलब क्या होता है, ये भी आप समझ लिए। इरिगेशन का मतलब यानी कि जहाँ पर सिंचाई विचाई होती है। नेट सोन एरिया का मतलब यानी कि जिसमें बीज बीज बोया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन जो होता है रैंक सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली है। सेकंड का मतलब क्या होता है, सेंट्रल में सेकंड है और ईस्टर्न रीजन में जो होता है थर्ड होता है। ठीक, फिर बुंदेलखंड में आप देख लेते हैं, बुंदेलखंड ऊपर है थोड़ा से। रीजन हैज ए लोएस्ट परसेंटेज। वेस्टर्न रीजन ऑफ द हाईएस्ट नेट इरिगेटेड बाय द फॉलोइंग ईस्टर्न रीजन। बुंदेलखंड हैज ए लीस्ट नेट इरिगेटेड एरिया। बुंदेलखंड में लीस्ट नेट इरिगेटेड एरिया है बेटा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसको आप एक मरतबा रीड कर लिएगा कि कौन कौन से एरिया है। इन द टर्म ऑफ अंडर वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए बारिश जो होती है, इरिगेशन जो होता है सक्सेसफुल तभी होता है जब नेचुरल रेन हो। ठीक है, नेचुरल रेन होता है। यह तो बंदा अगर पैसे वाला है तो ट्यूबवेल भी उसके पास आ गया। ठीक है, वेल तो आपका जनरल होता है बेटा। वेस्टर्न रीजन रैंक फर्स्ट एंड बुंदेलखंड लीस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वेल और ट्यूबवेल के केस में सबसे ज़्यादा खेती जो है इरिगेशन फैसिलिटी कहाँ से मिलती है, वेल को, और ट्यूबवेल को कहाँ से मिलती है, वेस्टर्न रीजन में फर्स्ट है, बुंदेलखंड जो है सबसे लास्ट में है। तो ये सब पॉइंटर्स आपको देखना होता है बेटा।
ठीक है। मीन ऑफ इरिगेशन ऑफ स्टेट। अब मीन ऑफ इरिगेशन में क्या होता है बेटा, मीन ऑफ इरिगेशन में ये होता है बेटा, ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर जो ज़मीन का पानी है, और सरफेस वाटर जो सरफेस पे चल रहा है। ठीक है बेटा। इरिगेशन ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं बेटा, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, वेल का इस्तेमाल करते हैं वाटर इरिगेशन के लिए। ठीक है बेटा। 2015 का जो डेटा होता है बेटा, 2015 का डेटा है, तो उसमें ट्यूबवेल का सबसे लार्जेस्ट इस्तेमाल किया गया था। लार्जेस्ट इस्तेमाल किया गया था। आउट ऑफ द रेस्ट 12% कैनाल इरिगेशन, रेस्ट जो है कैनाल इरिगेशन होता है बेटा। 0.5% जो होता है टैंक होता है, टैंक इरिगेशन है। टैंक का मतलब क्या होता है बेटा, टैंक का मतलब यानी कि एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है, उसी में पानी वानी भर दिया जाता है। कैनाल का मतलब नहरें होती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो इरिगेशन होता है, खेती सिंचाई विचाई होती है, तो 84% जो होता है ट्यूबवेल से होता है या वेल से होते, कुएं से होती किताई वो जो है खेती। ठीक है, सिंचाई विचाई। ठीक, ये आपको याद रखना। बाकी रेस्ट 15% ऐसे आपको याद रखना है बेटा, कैनाल से होती है, फिर कैनाल के बाद जो है टैंक वैंक से होती बेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ट्यूबवेल का देख लेते बेटा। ट्यूबवेल आर द अंडरस्टैंडिंग वाटर इरिगेशन, वन ऑफ द वाइडली यूज्ड। ठीक है, ट्यूबवेल का इस्तेमाल वाइडली यूज होता है। ट्रेडिशनली पर्शियन व्हील राहत, व्हील राहत है, चरस है, वर बाथ मेथड ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करने के लिए हम इन सब का इस्तेमाल करते थे। तो ठीक है, इट इज़ ए मोर प्रिवेलेंट इन गंगा सतलज प्लेन ड्यू टू हायर ग्राउंड वाटर टेबल। हायर ग्राउंड वाटर टेबल की वजह से, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा नीचे रहता है गंगा और सतलज प्लेन में, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, पानी नीचे से वो खींच लेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज़ ए लार्जेस्ट एरिया अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन इन द कंट्री। तो उत्तर प्रदेश का जो लार्जेस्ट एरिया है, ट्यूबवेल का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्यूबवेल आर प्राइवेटली ओन, पर्शियन व्हील पंप एंड अर्थ पंप, बोरिंग बोरिंग होती है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल, डीजल ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल। ठीक है, ये सब लोग इस्तेमाल किए जाते हैं एट द डिफरेंट मेथड ऑफ द इरिगेशन। ठीक। डिप्लेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ट्यूबवेल इरिगेशन। ये क्या होता है, ट्यूबवेल इरिगेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टैंक और लेक से कैसे खेती होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। टैंक से और लेक से कैसे खेती होती है। टैंक और पॉन्ड जो है मेन सोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मेन सोर्स होते हैं बेटा। ठीक है, आउट ऑफ कैनाल नेटवर्क। ठीक है। ठीक। अब बुंदेलखंड क्या है, बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड जो है ट्रेडिशनली डिपेंड है, ट्रेडिशनली डिपेंड है इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पॉन्ड एंड लेक वर कंस्ट्रक्टेड इन बुंदेलखंड, तो इसी वजह से पॉन्ड बनाए गए हैं और लेक्स बनाई गई हैं, पॉन्ड और लेक्स बनाई गई हैं। कहाँ पर, बुंदेलखंड में। दिस लेक पॉन्ड आर यूज टू कलेक्टिंग रेन वाटर, इनका काम क्या होता है, कलेक्ट रेन वाटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये पॉइंटर्स आपका बन गया। बात करेंगे अदर मीन ऑफ इरिगेशन, कैनाल इरिगेशंस के बारे में बात करेंगे। कैनाल का भी इस्तेमाल बहुत होता है।
कैनाल जो होता है मोस्ट इफेक्टिव होता है बेटा, ये पेरेनियल रिसोर्सेज से निकाला जाता है बेटा, पेरेनियल रिसोर्सेज से। जैसे मान लो कि ये नदी है, ये मेन कोर्स है, जैसे मान लो गंगा है, यमुना है, जो भी पेरेनियल रिवर्स है, अब उसमें छोटी सी एक कैनाल निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये कैनाल क्या करेगी, ये हमें पानी देती है। ये कैनाल बहुत लंबी लंबी होती है, नहीं कि भैया थोड़ा से बस कुआं वुआं खोद लिया, ठीक है। कैनाल का पानी है, इधर से निकाल लिया पानी अपना आराम से, एक इधर से सीरीज बनती गई, यहाँ पर लॉकिंग लगा दिए, जो भी किया हो, यानी कि पानी यहाँ तक आता रहेगा। यानी कि जब इस कोर्स से पानी अगर निकलेगा तो ये पानी इधर भी जाएगा, और यहाँ ये जो पानी होता है ये कई स्टेट्स को, कई सिटीज़ को, कई अर्बन एरिया को कनेक्ट करती है। अब यहाँ से देखिए, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन आपको इंडिकेट करती है कि यहाँ यहाँ पानी मिलता चला जाएगा। अब इसमें 8 किलोमीटर की नहर है, 2 किलोमीटर की नहर है, 4 किलोमीटर की नहर है। अब ये नहर को वो वाला ना समझ लिया कि नदी नाला नाला है, ठीक है, 2-4 मीटर 10 मीटर का, ऐसा नहीं होती। नहर नहर होती भैया, आदमी संभाल लेती है पूरा पूरा, ठीक है। खैर वो सब एक सेकेंडरी चीज़ है। ईस्टर्न यमुना कैनाल ओल्डेस्ट कैनाल है बेटा उत्तर प्रदेश की, वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1830। कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया यमुना कैनाल को कब बनाया गया, 1830 में बनाया गया। यमुना रिवर नियर तेजीवाला हरियाणा में, पूछा जा सकता है भैया, हरियाणा में इस्टेब्लिश हुई। हीराकुंड बैराज कंस्ट्रक्टेड 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ इट्स रिसोर्सेज, यानी कि इससे 3 किलोमीटर पे हीराकुंड बैराज भी बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट क्या है, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर बेनिफिट फ्रॉम दिस कैनाल। अभी जैसे हमने बताया नहीं था कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन कराते हैं, अब जैसे मान लो ये कैनाल है, कैनाल गई यहाँ से हुई, अभी यहाँ बीच में सहारनपुर पड़ा, फिर आगे चलेगी मुजफ्फरनगर पड़ेगा, फिर मेरठ पड़ेगा, फिर गाजियाबाद पड़ेगा। तो यहाँ यहाँ इन लोगों को पानी कौन दे रहा है, उत्तर प्रदेश यमुना कैनाल, ठीक है, सॉरी ईस्टर्न यमुना कैनाल। तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। अपर गंगा कैनाल was the first made operational in 1854, originated from the भीम गोदा हरिद्वार, हरिद्वार में हुई थी इस्टेब्लिशमेंट। टोटल लेंथ इसकी 6000 किलोमीटर, देखो कितनी लंबी है बेटा, ठीक है, बनती चली जा रही, 6000 किलोमीटर है भाई। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच, 3 ब्रांच है, एक देवबंद की ब्रांच है, अनूसफर ब्रांच है, और मठ ब्रांच है। तो ये अपर गंगा कैनाल है बेटा, पेरेनियल रिवर है, पानी पकाता हुआ निकलता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ सहारनपुर, अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं बेटा, देखो 1-2 पॉइंट आपको इसमें याद करना है, कुछ भी नहीं करना। एक अपर गंगा कैनाल है, इसको कब बनाया गया था, कब ऑपरेशनलाइज करा गया था, 1854 में। कहाँ से ओरिजिनेट करती, गंगा भीम गोडा हरिद्वार में। इसकी लेंथ कितनी है, इतनी है। 3 ब्रांच है, देवबंद है, अनूपपुर है, और मठ है, ये आपको याद रखना। एरिया कौन कौन से निकल के जा रही है, ये सब एरिया जा रही है। लोअर गंगा कैनाल वाज द कंस्ट्रक्टेड इन 1878 में, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगा एट नरौरा, नरौरा बुलंदशहर के एरिया में है, ठीक है। लेंथ कितनी, 8000 है, बाप रे बाप भैया, पूरा पूरा शहर संभाले वो लोग, ठीक है, किलोमीटर में वो भी। दिस कैनाल प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू अलीगढ़ है, इटावा है, मैनपुरी है, फरुखाबाद है, ये सब पानी लोगों को मिलता है। सोच लो पूरी कितनी फैली हुई है, इतनी वाइड रेंज में होगी, ठीक है। इस वजह से कहा जाता है कि नहर वहर में भी आदमी को नहीं जाना चाहिए, पता चला कि बहाव के कारण बह गया बेचारा, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं, ठीक। नदी का तो कभी कभार होता है बच जाए, नहर का पानी जो बिल्कुल सनसनाता हुआ निकलता है, यहाँ से निकला आदमी वहाँ निकलेगा दूसरे शहर में। खैर कोई बात नहीं। आगरा कैनाल क्या होता है, आगरा कैनाल जो होता है 1878 में बनाया गया था, कहाँ पर, ओखला में बनाया गया था। ये पूछा जा सकता है यमुना नदी पे। इसकी लेंथ 1800 है, बताओ इतना छोटा से तो 1800 किलोमीटर का है बेटा। ये फरीदाबाद है, गुड़गांव हरियाणा, मथुरा आगरा डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करता है, भरतपुर ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना वाजिब है, इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंडेटरी है बेटा। शारदा कैनाल क्या होता है बेटा, शारदा कैनाल लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ द स्टेट वाज कंस्ट्रक्टेड 1928 में हुआ था। ओरिजिनेट कहाँ से होता है बेटा, शारदा कैनाल बनबसा ऑफ नैनीताल, नैनीताल से होता हुआ आता है बेटा। इसकी जो लेंथ होती है 9661, नैनीताल है, पीलीभीत है, लखीमपुर है,
शाहजहांपुर है, हरदोई है, और उन्नाव है। ये सब याद रखना भैया, पूरे पूरे एरिया ना लिखने लगना, ठीक है, 2 4 5 एरिया याद कर लो, काफ़ी होता है बेटा। बेटवा, इसको बेतवा भी कहते हैं और बेटवा भी कहेंगे, समझ रहे, बेटवा ऐसे याद कर लिए हो तो बेटवा का आसान रहेगा, बेटा जैसे होता है नहीं, बेटवा, बेटा का बेटवा, ठीक है। गांव में रूरल एरिया में बोला जाता है हमरा बेटवा, ऐसे होता है बेटा। ये झांसी के लिए, हमीरपुर के लिए, जालौन डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमरा बेटा झांसी, हमीरपुर और जालौन गया, ठीक है, ऐसे याद कर लो, हमरा बेटवा झांसी, हमीरपुर, जालौन डिस्ट्रिक्ट में गया। कहाँ गया? टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, इसमें भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा, टीकमगढ़ और ग्वालियर में रहने के लिए, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या हुआ? परीक्षा देने गए हैं, परीक्षा डैम में परीक्षा देने गए थे दुकान पे, ठीक है। परीक्षा कहाँ देने गए थे? दुकान पे। धूखाम, दुकवान है, दुकवान को हम क्या लिख सकते हैं? दुकान, माता तिल्ला डैम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सब पॉइंटर्स हैं, की फैक्ट्स हैं। फिर धासन कैनाल है, धासन कैनाल जो होता है धासन रिवर के ऊपर बना हुआ, पूछा जा सकता भैया धासन रिवर क्या है भैया। धासन रिवर के बारे में उन्होंने बताया 1901 में हुआ है बेटा, ओरिजिनेट हुआ है बेटा हमीरपुर में। केन कैनाल क्या है, कहाँ पर है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बांदा वाले लोग जो है मजा काट रहे हैं, क्रिएट हुई है मध्य प्रदेश में, बांदा वाले मौज काट रहे हैं, ठीक है। तो उनको फैसिलिटी मिलती है, इरिगेशन फैसिलिटी, कैनाल फैसिलिटी हो गई। रामगंगा कैनाल क्या होता है बेटा? रामगंगा ड्यू टू दिस हेल्थ irrigation done by the Bijapur and Amroha Muradabad of Delhi 1875 28 high dam canal have listed, ठीक है। यानी कि 78 जो है 1975 180 मीटर डैम जो होते हैं उनको बुलाया गया कि भैया इन लोगों को, इनके मालिकों को हमें ऑफर करना है, ये आपको याद रखना है। तो रामगंगा भी हो गया। अब हम बात करेंगे पूर्वी यमुना कैनाल, कंस्ट्रक्टेड इन 1830, ओरिजिनेट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट यमुना, फैजाबाद, ठीक। टोटल लेंथ जो है कितनी है? 1400 किलोमीटर, अपार्ट फ्रॉम सहारागंज, शामली, मुजफ्फरनगर, गुजरात, मेरठ, ये सब आपको याद रखना है, ठीक। गुजरात नहीं, सॉरी। तो आज का लेक्चर हमारा कैसा लगा? हम कोशिश यही करेंगे कि हम इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम हैं आपके, ज्वाइन करिए। थैंक यू।